गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको इसके पहले जो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया गया था लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, आपका जो सेकेंड चैप्टर है थर्ड में भी और फोर्थ में भी वो है आवर बॉडी पार्ट्स। तो दोनों थर्ड में भी फोर्थ में भी सेकेंड चैप्टर आपके बॉडी पार्ट्स हैं। तो कॉमनली मैं दोनों क्लास को एक साथ ही पढ़ा रहा हूँ। द ह्यूमन बॉडी इज मेड अप द मिलियन ऑफ सेल्स। हमारा जो मनुष्य का शरीर है वह करोड़ों कोशिकाओं से बना हुआ है। सेल्स आर वेरी स्मॉल दैट कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। ये बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। इनको केवल माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी से ही देखा जा सकता है। ए ग्रुप ऑफ सेल्स डूइंग ए पर्टिकुलर फंक्शन इज कॉल्ड ए टिश्यू। एक कोशिकाओं का एक जो समूह होता है जो एक विशेष कार्य को करता है उसे हम टिश्यू या उत्तक कहते हैं। दीज आर मेनी काइंड्स ऑफ टिश्यूज। कई प्रकार के ये टिश्यूज होते हैं। द मसल्स ऑफ आर्म, जिस तरह से आपकी भुजाओं की जो मांसपेशियां हैं, स्किन, चमड़ा, हड्डियां और खून, ये सभी टिश्यूज के एग्जाम्पल्स हैं। A group of tissues that perform particular function is called an organ। जो इन ऊतकों का जो समूह होता है, जो टिश्यूज का जो समूह होता है, जो एक विशेषता मिल करके एक साथ कार्य करते हैं, उनको हम अंग कहते हैं या ऑर्गन कहते हैं। जैसे हार्ट है, लंग है, हमारा हृदय है, फेफड़ा है, दिमाग है, कान, नाक, आँख, ये सभी हमारे ऑर्गन्स हैं। द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी हैव डिफरेंट शेप्स और ऑफ डिफरेंट साइज। हमारे जो शरीर का हर अंग अलग अलग आकृति और अलग आकार का होता है। दिस पार्ट्स ऑफ हेल्प अस टू परफॉर्म आवर एवरीडे एक्टिविटीज। ये जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं, जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, ये हमारे जो दिनचर्या होती है, डेली का जो कार्य होता है, उसमें ये हमारी सहायता करते हैं और इन्हें ही हम ऑर्गन्स या अंग कहते हैं। ऑर्गन्स आर ग्रुप्ड इनटू इंटरनल ऑर्गन्स एंड एक्सटर्नल ऑर्गन्स। ये दो भागों में नॉर्मली ये बांटा गया है। एक जो अदृश्य हैं, जो हमें दिखाई नहीं पड़ते हैं, एक वो है जो हमें दिखाई पड़ते हैं, अर्थात बाह्य अंग और आंतरिक अंग के रूप में दो रूप में होते हैं। ये डिपेंडिंग ऑन वेयर दे आर लोकेटेड, ये उसके ऊपर निर्भर करता है कि ये कहाँ पर ये स्थित हैं। जो हमारे आंतरिक अंग हैं उनमें वो हमारे शरीर के अंदर होते हैं जिन्हें देखा नहीं जा सकता है। जैसे हमारा हृदय है, पेट है, ब्रेन है, ये हमारे सभी इंटरनल ऑर्गन्स हैं। लंग्स हैं, इन सबको इंटेस्टाइन है, लीवर है, ये सब हम देख नहीं सकते, ये हमारे अंदर होते हैं शरीर के। एक्सटर्नल ऑर्गन्स जो हम देख सकते हैं, जैसे हमारा हाथ है, उंगली है, पैर है, नाक है, कान है, ये सभी हम देख सकते हैं। ये सभी हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन्स कहलाते हैं। अब ऑर्गन सिस्टम क्या होता है कि जो अंग जब सब अपने अपने कार्य एक साथ करते हैं, अलग अलग कार्य विशेष रूप से करते हैं, उन्हें हम ऑर्गन सिस्टम के रूप में लेते हैं। जैसे सर्टेन ऑर्गन दैट वर्क टुगेदर फ्रॉम एन ऑर्गन सिस्टम। एक विशेष प्रकार का अंग एक विशेष कार्य के लिए ही प्रयोग में लाया जाता है, इसलिए वो सभी ऑर्गन सिस्टम में ही आते हैं। ह्यूमन बॉडी हैज डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम सच एज रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, ये सभी ऑर्गन सिस्टम है। सांस लेने का जो सिस्टम है, प्रक्रिया है, या पाचन तंत्र की आपकी प्रक्रिया है, या कंकाल तंत्र की प्रक्रिया है, या मांसपेशियों का जो कार्य है, ये सभी जो है अलग अलग कार्य हैं। सबसे पहला हम आपका श्वसन क्रिया के विषय में बताते हैं। द रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्प्स अस टू ब्रीथ एंड ब्रीथ आउट एयर। ये श्वसन क्रिया हमारा सांस को अंदर लेने और बाहर निकालने, ये दोनों का कार्य करता है। इसे हम ब्रीथिंग सिस्टम या रेस्पिरेटरी सिस्टम भी कहते हैं। जब हम सांस को अंदर लेते हैं तो हमारा
ये चेस्ट के कंटेंट हमारे जो हम इसको अंदर लेते हैं तो हमारे फेफड़ों में सांस जाती है, हमारी ऑक्सीजन जाता है। द रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नोज, विंड पाइप एंड लंग्स। ये 3 चीज़ें मुख्य रूप से इसमें कार्य करती हैं। पहला हमारा नाक है जिस रास्ते से हम ऑक्सीजन को लेते हैं। दूसरा हमारा जो विंड पाइप है यानी कि हमारी श्वास नली है उसके भी जाता है, उसके बाद हमारे फेफड़ों में हमारी सांस पहुंच जाता है और हम ये नाक के द्वारा फिर जो हमारे वेस्ट यानी कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हम बाहर निकाल देते हैं और ये ऑक्सीजन हमारे शरीर के हर अंग में ब्लड के द्वारा और जो हमारी जो वेन्स हैं, नर्व्स हैं, उनके द्वारा शरीर के हर अंग में पहुंच जाता है। थर्ड हमारा आता है डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन क्रिया। ये इसकी शुरुआत हमारी पाचन क्रिया की मुंह से ही होती है। सबसे पहला हमारा भोजन मुंह में ही जाता है। मुंह के बाद फूड पाइप होता है जो भोजन नली इसको बोलते हैं। उस भोजन नली के द्वारा फिर हमारे पेट में पहुंचता है। उसके बाद ये छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, उसके बाद बड़ी आंत में जाता है और उसके बाद फिर ये गुदा द्वार के द्वारा ये बाहर वेस्टेज को निकाल दिया जाता है। द डाइजेशन फूड बिगिंस इन द माउथ इटसेल्फ। सबसे पहले इसकी शुरुआत पाचन क्रिया की आपके मुंह में ही शुरू होता है, क्योंकि ये जब भोजन को चबाया जाता है दांत के द्वारा तो वो एक छोटे छोटे टुकड़ों में वो परिवर्तित कर देता है और उससे लार ग्रंथियाँ जो आपके पास लार ग्रंथियाँ जो आपके मुंह के अंदर ही मौजूद होती हैं उसमें मिक्स होकर के भोजन आसानी से निगला जा सकता है। फिर ये आपका भोजन पेट में जाने के बाद छोटा आंत में जाता है। छोटे आंत में भोजन पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है जो और उसके जो पोषक तत्व हैं वो ब्लड में चले जाते हैं उनके अलग अलग नर्व्स के द्वारा। जो भोजन नहीं पचता है वो फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, क्योंकि उसमें पानी की मात्रा भी होती है, लिक्विडिक होता है वो। उसमें जो पानी अवशोषित हो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में और वो शुष्क रूप में आ जाता है। फिर उसको गुदा द्वार लैट्रिन के रास्ते हम बाहर निकाल देते हैं। ये हमारा पूरा वो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है और जो उसके पोषक तत्व होते हैं वो ब्लड के द्वारा ऑब्जर्व कर लिए जाते हैं। बच्चों, आज आपको पाचन क्रिया तक ही पढ़ाया जाएगा, आगे फिर आप वीडियो देखे रहें, नेक्स्ट चैप्टर आपको फिर पढ़ा दिया जाएगा।